नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे कि क्लिनिक पे रखी जाने वाली ज़रूरी दवाइयाँ और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है। तो ये मैं पूरी दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे दवाओं की और फार्मा रिकॉर्डिंग जानकारी दी जाती है, लेकिन दवाओं की जानकारी जो दी जाती है हिंदी में दी जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं क्लिनिक पे रखी जाने वाली दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जो बहुत ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या क्या होती हैं। तो ये मैं आपको सीरीज से नंबर से बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले दवा के बारे में जान लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रखी जाने वाली दवाई होती है, जैसे कि आपको सभी को पता है पैरासीटामोल होती है, जो टेबलेट होती है जिसका बुखार में और दर्द में यूज़ लिया जाता है। ये और भी कॉम्बिनेशन के साथ में आ जाती है, जैसे कि एसाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन के साथ में भी आ जाती है, और आइबोफेनिक पैरासीटामोल के साथ में भी ये आपको मिल जाती है। तो ये दवा बहुत ज़रूरी होती है क्लिनिक पे रखनी, ताकि किसी को बुखार हो दर्द हो तो उसमें आप दे सकें। और दोस्तों दूसरी जो दवा है, क्योंकि एसाइक्लोफेनिक को भी पेन किलर में मतलब ले लेते हैं, तो दूसरी जो दवा है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो होती है दोस्तों, ये दवा भी आपको रखनी बहुत ज़रूरी होती है। या एसाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, ये दर्द में और बुखार में जैसे मैंने बताया, और बदन दर्द में अगर दर्द होता है किसी व्यक्ति के बदन में, शरीर में कहीं भी, तो उसमें ये दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनिक एसाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल। तो ये टेबलेटें आपको, ये दवाई अपने क्लिनिक पे रखनी बहुत आवश्यक होती है, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। अब जो दोस्तों दूसरी दवा है, जैसे कि इसे छोड़ के जो वोमिटिंग में जिसका यूज़ लिया जाता है उल्टी में, तो वो दवा है दोस्तों जैसे कि सबसे ज़्यादा है ओंडासिट्रोन जो टेबलेट होती है, जो वोमिटिंग में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं दवाओं के फोटो भी, तो ओंडासिट्रोन आप ले सकते हैं। और दोस्तों जो उल्टी में डोमपेराडोन जो ये कैप्सूल आता है, इसका भी यूज़ लिया जाता है, लेकिन बेहतर जो रिजल्ट होता है ओंडासिट्रोन टेबलेट का ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये भी क्लिनिक पे ये दवाई आपके होनी चाहिए। और दोस्तों अब मैं आपको बात कर लेता हूँ, जैसे कि पेट में गैस बनता है, कब्ज होता है, तो उस कंडीशन में नंबर 3 पे कौन सी दवाई रखनी होती है, तो उसमें रखनी होती है जैसे कि आपको पता ही है रेनिटेडीन, जो ऐसी लोग के नाम से आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे, या जिनटेक के नाम से भी आपको मिल जाती है। तो ये टेबलेट भी आपको रखनी होती है, या कैप्सूल में जैसे कि आप रख सकते हैं ओमेप्राजोल डोमपेराजोल के साथ में भी ये कैप्सूल आप रख सकते हैं, ताकि आपको जो पेट में खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी जैसी समस्या में आप दे सकें। तो ये रखनी होती है। दोस्तों नंबर 4 पे जो होती है, जैसे कि आपको पता है एलर्जी कंडीशन में दी जाने वाली दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए सिट्राजिन हो गई, आपको वो भी रखनी है। ईविल टेबलेट हो गई जिसमें फिनेरामाइन मेलेटी होती है, तो ये कंडीशन ये भी आपको रखनी होती है। या एलर्जी कंडीशन में और जैसे सिप्लोफ्लॉक्सिन हो गई आपको, या इत्राकेनाजोल हो गई, फ्लोकाकेनाजोल हो गए कैप्सूल, तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आपको रखनी है, जैसे कि मैं डिस्प्ले पे साथ साथ चला रहा हूँ आपको। तो ये बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पेन किलर बताई मैंने, वोमिटिंग के उल्टी के बारे में बताई मैंने अभी, या गैस की दवा बताई मैंने, अब ये मैंने एलर्जी की दवा बताई है। तो ये दवाइयाँ आपको ऐसे रखनी आवश्यकता होती है। और दोस्तों जो नंबर 4 पे जो दवाई होती है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी को कोल्ड जो दवाइयाँ होती हैं, कोल्ड में जो नज़ले में दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, तो दोस्तों उसमें होती है पैरासीटामोल के साथ में आता है, फिनेरामाइन मेलेटिस कॉम्बिनेशन के साथ में आता है, सिट्राजिन आती है। तो ये भी आप दवाई आपको रखनी है जो कि कोल्ड में आप दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो खांसी में दी जाने वाली टेबलेट होती हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि डेरिफाइलिन देते हैं दोस्तों। तो डेरिफाइलिन जो टेबलेट में कॉम्बिनेशन डाली जाती है, इथोफाइलिन थियोफाइलिन, इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाली जाती है। तो ये भी आप अपने क्लिनिक पे आपको रखना होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में जो 5वीं कैटेगरी की जो टेबलेट होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति को दस्त लगते हैं, तो उसका पेट में खराबी हो जाती है, तो उस कंडीशन में कौन सी टेबलेट देनी होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो जैसे कि लोपेरामाइड टेबलेट होती है, वो भी आपको रखनी होती है। लोपेरामाइड जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये मैं सोल्ट नेम बता रहा हूँ। या ओजेड टेबलेट होती है, वो भी आपको रखनी होती है। जैसे मेट्रिंडाजोल
और ऑफ्लॉक्सिन के साथ में जो आती है कॉम्बिनेशन के साथ में, तो ये भी आपको टेबलेट रखनी होती है। और मेट्रोजेल भी आप टेबलेट इसके साथ में आप रखें, ताकि जो पेट की जो शिकायत होती है वो इससे दूर हो सके। और दोस्तों जो एक दवा का नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी दवाई है, जो कि हर क्लिनिक पे रखनी आपको बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इसोराबाइडाइन जो टेबलेट होती है, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, जो कि हार्ट अटैक होने वाले पेशेंट को अगर दे देती हैं तो उसकी जान ये बच जाती है। और इसमें जो कुछ मेडिसिन है, जैसे कि दोस्तों एनीमा होता है, वो भी आपको रखना होता है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, किसी का स्टूल पास नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, तो उस कंडीशन में स्टूल को पास कराने के लिए एनीमा का यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों कुछ मैं आपको सिरप के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि सिरप में क्या क्या सिरप आपको रखनी होती है। तो सिरप में जैसे कि मान लीजिए आपको डाइजीन सिरप रखना होता है, जो कि एंटी एसिड होता है, जो कि गैस बनती है तो वो उसको रोकता है। ये डाइजीन टेबलेट में भी आता है, सिरप में भी मिल जाता है आपको, तो ये भी रखना है गैस के लिए। और आपको जो खांसी के लिए रखना होता है, जैसे कि आपको पता है गुआपेसिन डेक्सामेथासोन के साथ में आता है, मेलिटिस के साथ में ये जो कफ सिरप होता है ये भी आपको रखना होता है, जो कि कफ सिरप होते हैं, खांसी के टाइम पे आप दे सकें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको मल्टीविटामिन दवाइयाँ भी रखनी होती हैं, ताकत के लिए भी देना होता है। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल होता है, जो कि मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है। तो ये ऐसे बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी रखनी है, मल्टीविटामिन या आयरन फोलिक एसिड की भी टेबलेट आपको रखनी है, कैल्शियम जैसी टेबलेटें भी आपको रखनी इसमें बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें अब जो है इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या मशीन हमें, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमें रखनी होती है क्लिनिक पे, जो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको सभी को पता है बीपी मशीन आपको रखनी होती है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। और दोस्तों आपको शुगर की मशीन आपको रखनी होती है, डिवाइस, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। फीवर मीटर जो होता है वो भी आपको रखना होता है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। स्टेज स्कोप भी आपको आला भी रखना होता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं दोस्तों। ऑक्सीमीटर भी आपको रखना होता है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो इससे आपको जो भी ये क्लिनिक पे रखी जाने वाली बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं। और दोस्तों ये कुछ डिवाइस हो गई जो आपको रखनी होती है क्लिनिक पे। और इसके बाद में आपको मैं कुछ और जानकारी दिए जाता हूँ, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। या कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसमें जैसे कि आपको सभी को पता है बीटाडीन क्रीम हो गई, लोशन हो गया, जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है पोविडीन आयोडीन के साथ में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये भी आपको रखनी होती है, और इसके साथ में बैंडेज भी आपको रखनी होती है, और एक कैंची भी आपको रखनी होती है इसके साथ में, ताकि ये पूरा आपके क्लिनिक का सामान आपका हो जाता है। इसमें आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, ऐसे आसानी से आपका क्लिनिक ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्लिनिक के लिए आपको जिसमें क्लिनिक अपना जैसे खोलते हैं, तो जो मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई हैं ये भी आपको रखनी है। और इसमें जो ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए ये भी आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। और दोस्तों आपने कोई डिग्री की है, CMS वगैरह वगैरह कोई कोर्स किया है, तो आप क्लिनिक अपना आसानी से चला सकते हैं। या जैसे कि मान लीजिए गाँव में देहात में कोई छोटे क्लिनिक खोलते हैं, तो उन डॉक्टर जो होते हैं उनको ये दवाइयाँ रखनी बहुत आवश्यकता ये दवाइयों की पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, और जैसे कि अब मैं इंजेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इंजेक्शन आपको कौन कौन से रखने होते हैं। इंजेक्शन की कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, जो कि आसान सबसे मैंने नॉर्मल दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं जो अपने क्लिनिक पे आपको रखनी होती है, जो छोटा डॉक्टर क्लिनिक पे रख सकता है। अब देखिए इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए डाइक्लोफेनिक का जो इंजेक्शन आता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम डाइनापार के नाम से भी जिसे जानते हैं आप, तो वो दर्द में लगाया जाता है दोस्तों, वो भी रखना होता है। या आपको कभी कभी पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी रखना होता है। या मान लीजिए आपको एलर्जी कंडीशन में लगाना होता है, तो एविल का इंजेक्शन भी आपको रखना होता है, जिसकी कॉम्बिनेशन फिरेनामाइन मेलेटी होती है, या डेक्सामेथासोन, ये दोनों की कॉम्बिनेशन मिला के लगाते हैं डॉक्टर, तो एलर्जी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये इंजेक्शन भी आपको रखने होते हैं। ऑनडम सिट्रोन उल्टी के लिए भी इंजेक्शन आपको रखना होता है। तो ये कुछ इंजेक्शन दोस्तों जो कि नॉर्मली इंजेक्शन होते हैं ये आपको रखने होते हैं। रेनिटेडिन इंजेक्शन भी आप रख सकते हैं, जो कि गैस में लगाया जाता है। या पेंटोपिराजोल हो गया, ये भी आपको इंजेक्शन रखना होता है आपने इस पे। और कुछ मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। मोनोसेफ हो गया, जैसे कि ये भी आपको रखना होता है, ये बीमारी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। या सिप्रोपिराजोन इंजेक्शन होता है, ये भी आपको रखना होता है दोस्तों। तो हेमोक्सिसिलिन एंड
पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड के साथ में जो ये पोटेशियम क्लेवेनिक जो ये इंजेक्शन आता है, ये भी आपको एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन भी आपको एंटीबायोटिक रखनी होती हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी आपको रखनी होती हैं। टैबलेट में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ आपको इसमें रखनी होती हैं। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं, तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड के साथ में भी ये टैबलेट रखनी होती है आपको। जो एंटीबायोटिक है, वैक्सीन कैप्सूल हो गया, जैसे कि वैक्सीन भी आपको रखना होता है, बहुत फेमस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको सिप्रोडॉक्सिन जो टैबलेट होती है एंटीबायोटिक है, ये भी रखनी होती है आपको। तो ये कुछ ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक टैबलेटें होती हैं जो आपको अपने क्लिनिक पे रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि जो हर बीमारी में काम करती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो जैसे कि मैंने ये सभी आपको कैटेगरी बताई है, पेन किलर भी बताई मैंने, जैसे कि मैं आपको दोबारा रिपीट जल्दी जल्दी करा देता हूँ। जैसे कि आपको डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल की टेबलेट भी रखनी होती है आपको अपने क्लिनिक पे, और उल्टी से रिलेटिव जो है वो भी रखनी होती है। ओंडासिट्रॉन हो गया, डोम्पेराडोन हो गया, या गैस में हो गया रैनिटिडीन टेबलेट हो गई, या ये कुछ ऐसी ये मेडिसिन है दोस्तों, बहुत सारी ये कैटेगरी है, बहुत सारी लिस्ट है। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है तो इसमें मैं बता नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों ये दवाई आप रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई आपका मरीज़ या पेशेंट कोई आता है तो आप उसको उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, बीमारी जानने के बाद में अपना बेहतर उसको इलाज दे सके, ताकि आपकी जो मरीज़ है उसकी निगाह में आपकी रेपुटेशन बढ़ सके। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपका, जैसे कि ये मैंने आपको बताई, हमारे चैनल पे दवाइयों की हिंदी में जानकारी दी जाती है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे सिर्फ हिंदी में ही जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि दोस्तों जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को ओपन करके देख सकें। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।